जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लेकर आए आपके लिए शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि हमारे मौलिक अधिकारों में तीसरा मौलिक अधिकार है। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। देखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो हमारा अनुच्छेद 23 और 24 में है। चलिए देखते हैं अनुच्छेद 23 में क्या लिखा गया है। पहला है तस्करी, फिर बेगारी, बंधुआ मजदूरी, फिर बलात्श्रम। अब देखिए इसमें तस्करी क्या होता है। तस्करी देखिए, जब छोटे बच्चों को ना किडनैप करके उनको बेच देते हैं, या फिर लड़कियों को किडनैप करके उनको बेच देते हैं और फिर उनसे क्या करवाते हैं, जैसे जो वैश्या होती है, वैश्या जो नाच गाना करती है वो वैसा काम करने लगती है। और बच्चे हैं उनसे क्या करते हैं कि उनको बेच करके उनसे भीख मंगवाते हैं। फिर बेगारी, बेगारी का मतलब होता है बिना पैसे का काम करवाना। देखिए, जैसे कोई किसी भी मज़दूर को हम ले गए मजदूरी के लिए और उसे पूरा दिन काम करवाया और बिना पैसे के उसको भेज दिया घर, उसको पैसे नहीं दिए उस काम के। फिर देखिए बंधुआ मजदूरी। बंधुआ मजदूरी यानी कि किसी भी मज़दूर को अपने आप बांध के रखना। पहले ज़माने में क्या होता था, लोग कर्जा नहीं दे पाते थे, जो गरीब थे और सेठ लोगों के पास, जो साहूकार थे जिनके पास बहुत सारा धन था, फसल बोने के लिए कर्जा लेते थे। बोलते थे कि जब फसल हो जाएगी, फसल होने के बाद में बेच के आपका कर्जा उतार देंगे। तो क्या होता था, जब फसल ना हो पाती थी और जैसे जानवर खा गए, बारिश ज़्यादा हो गई, कम बारिश हुई, तो फसल नहीं हो पाती थी और वो क्या करते, कर्जा नहीं उतार पाते थे। फिर फसल बोते थे, फिर कर्जा लेते थे और फिर भी जब होती थी फसल तो वो कर्जा नहीं देते थे, इसलिए कि अपना बच्चों का पेट पालेंगे या फिर कर्जा उतारेंगे। तो क्या करते थे, वहीं पर काम करने लग जाते थे। जो सेठ लोग थे, साहूकार, कहते हैं कि तुम अब मेरे यहाँ काम करो, वो भी बिना पैसों के, क्योंकि कर्जा तो लोग दे नहीं पाएंगे और इसीलिए वो वहाँ बिना पैसों के काम करने लग जाते थे। उसके बाद में बलात्श्रम। अब देखिए, किसी भी बच्चे से हम या फिर किसी भी व्यक्ति से हम ज़बरदस्ती काम नहीं करवा सकते। जैसे कि सुबह को ले गए और उसको पूरा दिन काम करवाया, या फिर सुबह के जैसे 7 बजे ले गए और उसकी ड्यूटी है 7 से 7 और काम करवा रहे हैं 9-10 बजे तक। तो ये हमारा जो संविधान है इसकी इजाज़त नहीं देता है कि हम किसी भी व्यक्ति से ज़बरदस्ती कार्य करवाएं। जितना टाइम हो उतने टाइम में ही उसको भेज दें घर। अब देखिए अनुच्छेद 24, इसमें क्या लिखा गया है, बाल नियोजन पर प्रतिबंध। देखिए, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे, यानी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से हम काम नहीं करवा सकते। ये गैर कानूनी कार्य है। यदि हम किसी भी बच्चे को जो कि 14 साल से कम है उसको अगर हम ले गए हैं तो अगर पता चल गया तो हमको जेल हो सकती है। इसमें देखो कौन कौन से काम नहीं करवा सकते। फ़िलहाल तो काम हम बिल्कुल नहीं करवा सकते हैं 14 साल के बच्चों से जो कम है। अब देखिए कारखाना। कारखाना में क्या होता है, कालीन वगैरह बनती है। तो क्या है, जैसे कहीं फैक्ट्रियों में पटाखे बनते हैं तो हम छोटे छोटे बच्चों को ले जाते हैं और उनसे पटाखे पैक करवाते हैं, फिर पटाखे बनवाते हैं। तो क्या है, कभी कभी ना विस्फोट हो जाता है तो बहुत सारा नुकसान हो जाता है और बच्चों की जान भी चली जाती है। इसमें क्या होता है, कालीन बनवाई जाती है कारखानों में। फिर खदान। खदान में भी हम नहीं कार्य करवा सकते हैं क्योंकि वहाँ पर विस्फोट हो जाए, जैसे कि जो मेथेन होती है इससे बहुत ज़्यादा विस्फोट होता है खदान में। फिर हम बच्चों से कोई भी खतरनाक कार्य नहीं करवा सकते हैं। जैसे कि हमारे तमिलनाडु में शिवकाशी जो है, जहाँ पर पटाखे बनाए जाते हैं, वहाँ पर अक्सर पटाखे बनाए जाते हैं तो क्या है, विस्फोट हो जाता है, गैसें रिएक्शन कर जाती हैं, विस्फोट हो जाता है। और यदि हम किसी भी बच्चे को ले जाते हैं तो उसे सही सलामत रखें। फ़िलहाल तो हम किसी भी गैर कानूनी कार्य को नहीं करवा सकते, ना ही तो उनसे कोई भयानक काम करवा सकते हैं जिससे उनको नुकसान पहुँचे। देखिए, मैंने पिछली वीडियो में बताया था जो कि था हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि 19, 20, 21 और 22 था। उसमें मैंने सिर्फ 21 तक ही बताया था, अनुच्छेद 22 छूट गया था। तो उसको जो है हम यहाँ पर देखते हैं। अनुच्छेद 22 देखिए, इसमें क्या कहता है, गिरफ्तारी से संरक्षण।
गिरफ्तारी से संरक्षण। अब देखिए इसमें बताया गया है कि हम गिरफ्तारी से किस प्रकार बच सकते हैं, या फिर हमको पुलिस कब गिरफ्तार कर सकती है, कब जेल कर सकती है। तो इसके बारे में अनुच्छेद 22 में बताया गया है। देखो पुलिस इसमें पहले आपको, जब आपने अपराध किया होगा तो पहले पूछताछ करती है, डायरेक्टली हमको अरेस्ट नहीं करती है। पहले पूछताछ करती है, फिर उसके बाद में हिरासत में लेते हैं, यानी हिरासत में लेकर पूछताछ करती है। उसके बाद में जब ऑर्डर मिलता है गिरफ्तार करने का, अरेस्ट करने का, तो आपको अरेस्ट कर लेते हैं। ना कि आपने कोई अपराध किया और वो गई और तुरंत आपको अरेस्ट कर लिया, ऐसा नहीं होता है। वो हथकड़ी आपके हाथों में तभी पहुंचाएगी जब उसको अरेस्ट का जो है इजाज़त मिलती है। पुलिस तभी ऐसा आपको कर सकती है।